रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न की बात की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं किस कंट्री में अप्लाई करें। बहुत से कंट्रीज़ ने पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं। तो इसमें मैंने एक ऑप्शन आपको जो बताई थी वो ये थी कि आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस यहीं पे जाना है। तो उसमें मैं आपके साथ आज एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका का सारा क्राइटेरिया, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, सक्सेस रेट की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, पीएसडब्ल्यू की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे ये कंट्री बहुत सूट करता है। और अगर खास करके आप कनाडा का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो ये कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो इस कंट्री का पूरी डिटेल बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ जर्मनी की। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं कि जर्मनी जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जर्मनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, लेकिन वो आपकी जो वहाँ पे स्टडी होगी वो टोटली इंग्लिश में होगी। इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, इस चीज़ को आप ध्यान दे लीजिए। अब वन बाय वन कौन कौन से एडवांटेज आपको जर्मनी में मिल रहे हैं। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी वही 6 ओवरऑल है, आपके 6 ओवरऑल बैंड स्कोर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज पीटी भी एक्सेप्ट करती हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेटर यही है अगर जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप आइल्स के साथ अप्लाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जर्मनी में कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका इंग्लिश है तो उस पर भी एडमिशन देती हैं। हालांकि ऑप्शंस कम हैं यूके की तरह, लेकिन फिर भी अगर आपका आइल्स या पीटी नहीं है, आपके जो स्टडी है वो टोटली इंग्लिश में है, इंग्लिश में बहुत बढ़िया मार्क्स रहे हैं, तो आपको विदाउट आइल्स या पीटी भी एडमिशन मिल सकता है। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जर्मनी में मिनिमम परसेंटेज जो है 50% है। हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया या इसको कनाडा से कंपेयर करें तो बहुत कम है। तो 50% मार्क्स अगर आपके हैं, चाहे +2 में है चाहे ग्रेजुएशन में है, आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो जर्मनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है एज कंपेयर टू जब हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं। आपको जर्मनी में हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे आपने स्टेम में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आईटी में जाना है, आपने कोई आर्ट्स का प्रोग्राम करना है, हॉस्पिटैलिटी में जाना है, ऑटोमोबाइल के बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स हैं। मेडिसिन वाले सुन लीजिए, मेडिकल वाले, मेडिसिन के बहुत, पूरी दुनिया में जर्मनी माना जाता है मेडिसिन स्टडी के लिए। तो हर एक तरह के प्रोग्राम वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। मैनेजमेंट के प्रोग्राम खास करके, अगर एमबीए है तो एमबीए की आगे चल के बहुत सी ब्रांचेस हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है। तो हर एक तरह का कोर्स आपको जर्मनी में मिल जाएगा। बाकी जो बैचलर है वो 3 साल की है, अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं तो वो 2 साल की है। तो आपकी जो स्टडी है वो बड़ी एक तरीके से जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है वैसे उसी तरह की आपकी जो है वो स्टडी है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत हाई लेवल की हैं, बहुत बढ़िया लेवल की हैं। अगर मैं इसको पर्टिकुलर कनाडा से कंपेयर करूं तो कनाडा के में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका लेवल जर्मनी की यूनिवर्सिटी जैसा है। तो बहुत बढ़िया स्टडी है, पूरे के पूरे प्रोग्राम आपको मिल सकते हैं। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो जर्मनी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये भी कहा जाता है और ये फैक्ट भी है कि जर्मनी में आप फ्री स्टडी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी 2 कंडीशंस हैं। अगर आपने फ्री स्टडी जर्मनी की करनी है तो पहला तो ये है कि आप अगर जर्मन लैंग्वेज में स्टडी करते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जो है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जिसमें फीस वेव ऑफ है तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस है वो 0 है। जी हाँ, मैं 0 दोबारा फिर से कह देता हूँ, फीस 0 है, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। अदरवाइज अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नहीं करते हैं तो आपके पास प्राइवेट ऑप्शंस हैं, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट भी, जिसमें फीस बड़ी जो है वो रीजनेबल फीस है, 5 से लेकर 7 लाख रुपया। अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूं, 5000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो के बीच बीच में फीस होती है। हमारे रिसेंटली 9-10 ऑफर आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स की फीस मैक्सिमम जो है 5 से 7 लाख रुपया है। तो इतनी कम फीस आप जो है वो जर्मनी में उस पर ऑप्ट कर सकते। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके की तरह आपको जर्मनी में कोई भी फंड शो नहीं करना है। इसीलिए जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस जो है वो कनाडा की तरह बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी फंड, कोई 1 महीना पुराना नहीं, कोई 3 महीने पुराना नहीं, कोई 6 महीने पुराना फंड शो नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि आपको फंड शो करने होते हैं, आपको आईटीआर दिखाना होता है, सब कुछ। फंडिंग जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जीटी में जो बच्चे नहीं निकल पाते हैं वो फंडिंग के कारण। तो यहाँ पे कोई फंडिंग शो नहीं करनी है, सिंपल ब्लॉक अकाउंट, जैसे कनाडा में जीएसी है यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट होता है,
कोटक बैंक में आपका ओपन होगा, जिसमें 11,208 यूरो आपने रख देने हैं। जब आप जर्मनी पहुंच जाएंगे, ये आपका वहां पे शिफ्ट हो जाएगा मंथली। जैसे कनाडा में मंथली जीआईसी आपको मिलता है, वैसे ही आपको मिलेगा। अब अगर एक्सपेंसेस की बात करें, ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात करें, ब्लॉक अकाउंट को मिलाकर और आपकी फीस को मिलाकर, अगर तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो फीस है ही नहीं, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं तो फीस और ब्लॉक अकाउंट को मिलाकर आपका 15 to 16 लाख, जो पुराने वाला कनाडा था, ये जीआईसी के अमाउंट बढ़ाने से पहले वाला कनाडा था, वही आपका खर्चा आने वाला है। तो कोई भी आपने फंड शो नहीं करने हैं, जेन्युइन से एक्सपेंसेस हैं, खास करके फीस बहुत कम है, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट वो आपको मिलना है, वो गवर्नमेंट को नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी को नहीं जाना है। तो ब्लॉक अकाउंट तो आपकी अमाउंट है, लेकिन जो दूसरी वाली अमाउंट है फीस वाली, वो बहुत कम है। आगे जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कनाडा नहीं जाना चाहते हैं, वो इस पॉइंट की वजह से नहीं जाना चाहते हैं, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो पार्ट टाइम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो आपको वर्किंग आवर्स मिलने हैं वो कनाडा जैसे ही हैं, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। पूरे साल में 120 पूरे दिन आप काम कर सकते हैं। अगर इसको उसमें आवर्स में करें तो 20 आवर्स पर वीक हो गया, उसमें काम कर सकते हैं। जो वेज रेट है वो 12 से लेकर 13 यूरो जो है पर आवर वेज रेट, 12 यूरो से लेकर 13 यूरो जो है वो पर आवर वेज रेट जहां पे चलता है। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर आपके पास स्किल है तो बहुत बढ़िया है, आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, फिर भी आप रेस्टोरेंट्स हैं, स्टोर्स हैं, जहां पे आप काम कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिल जाएंगी यहाँ पे। अगर आपके पास ड्यूच लैंग्वेज का कोई कोर्स है, बेसिक बोल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आपको इंग्लिश स्पीकर के तौर पे भी वहां पे जॉब मिल जाती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप एक ऐसा कंट्री ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है, तो जर्मनी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। अब अगर बात करें लास्ट में, जो कनाडा जिसके लिए माना जाता है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो है पीआर। क्योंकि हमें पता है कनाडा में पीआर इजीली हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो दिक्कत नहीं है। तो अब पीआर की बात करते हैं, जर्मनी में पीआर कैसे हो सकते हैं। तो जर्मनी में जो पीआर है वो आप 5 साल जर्मनी में रहते हैं तो हो जाते हैं। यहां पे मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जर्मनी में स्टडी के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क जो मिलना है वो 18 मंथ का मिलना है, 18 महीने का आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलना है। आप वहां पे रह के पोस्ट वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी मिलती है, बढ़िया जॉब मिलती है, तो आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो अगर आप जर्मनी में एक स्किल्ड वर्कर हैं तो 4 से 5 साल में आप जो है वहां पे पीआर हो सकते हैं। अलग अलग रूट चलते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप पीआर हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पीआर इजी है, मैं कभी भी फैक्ट्स के अराउंड ही बात करता हूं। तो ये नहीं है कि पीआर इजी है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जैसा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, या जैसा कि यूके में है। तो पीआर इतना इजी नहीं है कि जैसा कि कनाडा का होता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो पीआर हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत से प्रोग्राम हैं, अगर आप स्किल्ड हैं, आप बढ़िया जॉब कर सकते हैं, तो पीआर आपको हो सकते हैं। लास्ट में इन सारे पॉइंट्स को छोड़ के एक ऐसा पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में बहुत टाइप की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को। डार्ट स्कॉलरशिप है, बहुत टाइम की स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, बढ़िया हैं पढ़ने में, अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी फीस बिल्कुल जीरो हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ड्यूच जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर स्कॉलरशिप ऑप्ट करते हैं तो भी आपकी फीस बहुत मिनिमम टू मिनिमम इवन के जीरो भी हो सकती है। तो ये जो एडवांटेज हैं जर्मनी के, जो इस टाइम पे आपको कनाडा का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। और मैं पिछले 1 महीने से इस कंट्री की स्टडी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सिटी है यहाँ पे, बर्लिन है, म्यूनिक है, हैम्बर्ग है, वहाँ पे स्टटगार्ट है। तो बहुत से ऐसे सिटी हैं जो बहुत बड़े हैं, बहुत नाम हैं जिनका पूरा दुनिया में। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। कनाडा का अल्टरनेटिव मैं इस टाइम पे इसको कह सकता हूँ। पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा जितनी नहीं है, लेकिन बाकी अपॉर्चुनिटीज़ में कनाडा से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को कनाडा को छोड़कर, यूके को छोड़कर, यूएस को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़कर जो भी ऑप्शंस हैं उनके लिए, उनमें सबसे बड़ी ऑप्शन है स्टूडेंट्स को पता चल सके। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।